डॉक्टर कुणाल, मैं आपका फिर से रुक करना चाहूंगी। बहुत सारे मिथ भी हैं इसको लेकर के, बहुत सारे कंफ्यूजन भी है। स्ट्रोक को लेकर लोगों को लगता है कि जैसे पहले तो क्लियर कर ही दिया कि देखिए हार्ट स्ट्रोक कुछ नहीं होता है, दैट इज अ ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक होता है और जब भी आर्टरियों में इस तरीके की समस्या, किसी तरीके की समस्या आ गई तो वो स्ट्रोक कहलाता है। कुछ बीमारियां होती हैं अंडरलाइन जो स्ट्रोक को बढ़ाती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं उसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी है, इंटरवेंशनल जो हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, वो जो तकनीक है वो किस तरीके से हमारे पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है? देखिए, सबसे जरूरी है ये जानना कि जैसे आपने बताया कि कौन सी बीमारियां स्ट्रोक से जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको हम कैरोटिड आर्टरी डिजीज कहते हैं। हमारी कुछ ग्रंथियां हैं जो दिमाग में ब्लड सप्लाई लेके जा रही हैं। ठीक। बहुत कॉमनली देखा गया है, खासकर हमारे कंट्री में, कि जो लोग, क्योंकि हमारे कंट्री जो हमारे साउथ ईस्ट रीजन के कुछ इंडिया, चाइनीज कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे जो ग्रंथियां हैं उसमें ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये ब्लॉकेज होने की एक वजह बहुत स्ट्रांग है कि लोग यहाँ पे स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, वो एक वजह होती है। तो इसीलिए हम लोग जब भी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि जो हमारी ग्रंथियां हैं, क्योंकि हम लोग यूजुअली वो चेक भी नहीं करते हैं डॉक्टर्स, तो ये ग्रंथियां एक वजह होती हैं जो स्ट्रोक्स को बढ़ाती हैं। हार्ट वजह होती है, कार्डिक वजह होती है। कई बार हार्ट की जो रिदम होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक्स हो जाते हैं। हार्ट की जो पावर होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो कम हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक्स हो सकते हैं। और जो कॉमन रिस्क फैक्टर जैसे हमने बताया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। मैं एक चीज समझना चाहूंगी, जैसे हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के दौरान क्या ब्लड का जो सप्लाई है वो काफी तेज हो जाता है, या फिर इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों का कहना है हाई जब ब्लड का सप्लाई तेज है तो फिर थ्रोम्बोसिस का खतरा कहां है? जी, तो यूजुअली क्या होता है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी की हम बात करते हैं दो तरीके से। एक होता है जिन लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक, उनमें क्या होता है, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो धीरे धीरे जो इनकी जो चरप जो है, जो उसका फ्लो सर्कुलेशन है वो खराब होने लगता है। अच्छा, वो है जो क्रोनिक हाइपरटेंशन में होता है। ओके। जो एक स्ट्रोक की हमने बात की जो 15% में, जिसमें ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है, वहां पे सडनली जब बीपी शूट होता है तो वो ब्लड ब्रेन में बह जाता है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। सो दोनों ही चीजें, सडन राइज इन ब्लड प्रेशर वो भी स्ट्रोक पैदा कर सकता है। एक लंबे टाइम से जब ब्लड प्रेशर किसी को है वो भी स्ट्रोक का हमेशा खतरा होता है। इसीलिए हमेशा हम लोग अवेयरनेस के लिए बताते हैं टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर का चेकअप होना बहुत जरूरी होता है। आम भाषा में इसको अगर मैं समझना चाहूं डॉक्टर, तो ठंड में क्यों स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है? क्या ये बड़ी वजह है कि ठंड में जो ब्लड सप्लाई है वो स्लो हो जाती है, यानी कि उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो सही मात्रा में ब्रेन में नहीं पहुंचता? ठीक, तो दो कॉमन वजह है ठंड में बढ़ने का। एक कॉमन वजह होती है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी ग्रंथियां जो ब्लड फ्लो लेके जा रही हैं उसमें कई बार जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। और ये अक्सर हमने देखा है मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा होता है, जब हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो वेसल्स का फ्लो कम हो जाता है। अच्छा। दूसरी एक वजह होती है ब्लड प्रेशर काफी हद तक सर्दियों में अनकंट्रोल हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बताते हैं कि सर्दियों में खासकर ब्लड प्रेशर को निरंतर आपको अपना चेकअप कराते रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे जरूर रहना चाहिए। तो ये दो कॉमन वजह है सर्दियों में खासकर स्ट्रोक के बढ़ने की। जी। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट आज की डेट में जो सबसे हम लोग, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बताया, जो हमारी मुहिम है कि जो स्ट्रोक सेंटर्स को डेवलप करने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो एक क्लॉट बस्टिंग ड्रग होता है जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, ये ऐसी दवाई है जो हम लोग एक गोल्डन पीरियड में ही दे सकते हैं, गोल्डन आवर। तो वो गोल्डन आवर लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये गोल्डन आवर यूजुअली हम लोग कहते हैं 4.5 घंटे तक, मतलब 4.5 घंटे का मतलब अगर किसी को स्ट्रोक के सिम्टम्स हुए तो तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाए और वो उसको दवाई मिल जाए। लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसी स्कैन्स, MRI, CTs की फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी हैं कि ये 4.5 घंटे को अब हम जो है 9 घंटे तक भी पेशेंट को ये दवाई दे पाते हैं। तो ये तो हो गई जब हम दवाई देने से। दूसरा एक कॉमन ट्रीटमेंट जो आज के डेट में हम लोग स्ट्रोक सेंटर्स में यूज करते हैं, अपने हॉस्पिटल में हम भी यूज करते हैं, जो हम लोग नलियों के द्वारा जो है कुछ कैथेटर जाते हैं ब्रेन की आर्टरीज में जाके, वहां पे क्लॉट अगर जहां पे फंसा हुआ है, जहां पे ब्लॉकेज है, उसको हम लोग खोल पाते हैं। इन्होंने जिस बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाया है, मुझे ये उम्मीद है कि आज हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और इस खतरनाक बीमारी से वो अब ये समझ चुके होंगे कि कैसे लड़ना है, क्या कुछ टिप्स है, कैसे अस्पताल पहुंचना है और कैसे बचाव करना है। और सबसे जरूरी बात यही है कि लाइफस्टाइल, डाइट अगर आपका सही है तो आप ऐसी बीमारियों को दूर रख सकते हैं, लेकिन बावजूद अगर हो जाए तो हमारे एक्सपर्ट ने जो कहा उसको फॉलो करना है। हेल्थ शो में आज आपने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जाना, कैसे
ऐसे ठंड में मौसम जो है उसमें ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है। हर बार की तरह आगे भी हम आपकी सेहत से जुड़े कई अलग अलग विषयों को लेकर आते रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए News 24 के साथ।